हेलो। वेलकम टू द अनदर लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम एक और कंपाउंड का डिस्कस करेंगे सब्सटेंस अब्यूज में, वो है कैनबिस ग्रुप, है ना। कैनबिस बेसिकली जो हम इंडिया में हिंदी में हम इसको भांग, है ना, जो गांजा हम बोलते हैं, तो उसको हम बेसिकली कैनबिस ग्रुप में रखते हैं, है ना। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्लांट इंडियन हैम्प, है ना। हैम्प आज के डेट में बहुत सारे मेडिकल रिसर्च भी चल रहे हैं हैम्प के ऊपर। तो जो ये हैम्प का प्लांट है, ये बहुत और जगह में भी यूज होता है। इसके आज के डेट में इसको प्रोसेस करके इससे फाइबर निकाले जा रहे हैं, है ना, इससे क्लोथ्स निकाले जा रहे हैं, और इससे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, है ना, फ्यूल प्रोडक्ट्स, ईंधन निकाला जा रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हेम्प से बनती है। तो जो ये हेम्प है ना, ये जो हेम्प में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे सीएनएस में आके आराम से सीएनएस के साथ इसकी अच्छी एफिनिटी है, और जो हमारा सेंसोरियम है उसको अल्टर करने की कोशिश करता है। आदमी का जो एक स्टेट है उसको यूफोरिक स्टेट में लेके जाता है, एक प्लीजिंग मूड में लेके जाता है लो डोज में, है ना। तो इसके लिए कैनबिस को भी बहुत ज्यादा इलिसिट तरीके से अब्यूज किया जाता है। तो ये बेसिकली एक एन्युअल हर्ब है, राइट। इसको बहुत तरीके से लिया जाता है। जैसे इसका जो सबसे कॉमन है वो तो मैरिवाना बोलते हैं इसको, है ना। जो ये मैरिवाना में क्या होता है कि अगर हम किसी प्लांट्स का पार्ट ले रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं मैरिवाना। जैसे हमने किसी ने लीफ ले लिया, है ना, किसी ने सीड्स ले लिया, किसी ने है ना स्टेम ले लिया, और जो भी इसके प्लांट के पार्ट है अगर कोई इसको ले रहा है तो उसको हम मैरिवाना बोलते हैं। ऐसे ही, है ना, गांजा जिसको एक्चुअली बोला जाता है, तो वो गांजा क्या है? इट इज अ मास कंपोज्ड ऑफ लीव्स एंड ब्रैक्स, जिसको जनरली आदमी स्मोक करता है। सो उसको क्या करते हैं, लीव को लेते हैं, उसको जोर जोर से ऐसे मसला जाता है, तो वो एक ऐसा ब्लैकिश सब्सटेंस ऐसे छोड़ता है हाथों में, तो उसको बाद में कलेक्ट किया जाता है ना। तो उस कलेक्ट की चीजों को फिर स्मोक में रख के आदमी सिगरेट में रख के स्मोक कर लेता है, बीड़ी में रख के स्मोक कर लेता है, तो जो सीएनएस को अल्टर करता है, तो उसको हम बोलते हैं गांजा, है ना। ऐसे ही फिर आता है भांग, है ना। ये ड्राइड मैच्योर लीफ है, और इसमें फ्लावर भी हम ले सकते हैं, जो जनरली दूध के साथ लोग पीते हैं, तो उसको हम भांग बोलते हैं। और जो अपना इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे जो होली फेस्टिवल मनाया जाता है ना, हिंदू लोगों के द्वारा, तो उसमें जनरली भांग पिया जाता है। बहुत लोग इसको महादेव भगवान के साथ एकदम कनेक्ट करके, है ना, तो वो भी पीते थे, ऐसा बोल के मान्यताएं हैं, जो हमारे बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, राइट। तो यहाँ पे ये जो भांग है, ये भांग को जो इसके ड्राइड लीव है ना, उससे निकाला जाता है। तो इसको जनरली फ्लावर, ये क्या बोलते हैं, मिल्क के साथ, है ना, मिक्स करके पीते हैं, भांग डाला हुआ मिल्क ऐसा बोल के, और उसको शरबत टाइप में भी पीते हैं और पिलाते हैं होली के टाइम पे। तो वो उसको हम बोलते हैं भांग, राइट। ऐसे ही फिर जो अपना हैसिस होता है, जिसको हम चरस भी बोलते हैं, ये क्या है? ड्राइड रेजिन ऑफ फ्लावर टॉप्स। जो फ्लावर, जैसे हमने बोला था ना कि हीरोइन के केस में वहां से जो ड्राइड रेजिन निकालते हैं, ऐसे ही जो अपना ये कैनबिस का प्लांट रहता है, इंडियन हेम्प का प्लांट रहता है, अगर हम इस प्लांट से जो इसके ड्राइड रेजिन है उसको निकालेंगे तो उसको हम हैसिस या फिर चरस बोलते हैं। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूज होने की बात ही नहीं। मैरिवाना मतलब हम कोई इंटैक्ट पार्ट ले रहे हैं प्लांट का, गांजा मतलब हम लीव से जो अपना एक सब्सटेंस है उसको निकाल रहे हैं रब करके, भांग मतलब हम ड्राइड लीव्स और ड्राइड फ्लावर्स को डायरेक्टली पी रहे हैं या एडमिनिस्टर कर रहे हैं। ऐसे हैसिस मतलब इसका जो रेजिन है। तो ये प्लांट एक ही है और अलग अलग तरीके से हम इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो बना रहे हैं, तो उसके हिसाब से इसका नाम अलग अलग है। तो ये जो है, ये कैसे अपना साइकोमिमेटिक एक्टिविटी देके आता है। तो हमारे ब्रेन पे बेसिकली कुछ कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स रहते हैं, CB1 CB2 ऐसे। तो ये क्या करता है, ये अपने ब्रेन पे जाता है, जो ब्रेन में अपना गाबा वाला वर्क रहता है ना। तो उसको जाके ये जनरली इनिबिट कर देता है, जो ग्लूटामेट, डोपामाइन, नॉरएपिनेफ्रिन था, उन सब की लेवल्स को अल्टर कर देता है, इनिबिट कर देता है बेसिकली। और जो हमारे ब्रेन में जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स है, कैटाकोलामाइन्स है, उनकी लेवल को अल्टर कर देता है, और आदमी को सीएनएस इफेक्ट देखने को मिलता है। और इसके जो क्लिनिकल फीचर्स रहते हैं, है ना, एक्यूट फेज में अगर हम देखेंगे तो आदमी को यूफोरिया होता है, मूड एकदम से एलिवेट होता है, आदमी को बहुत अच्छा लगता है, और फिर धीरे धीरे आदमी रोना चालू होता है, अपना पेन, ग्रीफ जो है वो डिस्फोरिया में बदल जाता है ना। इंटेंसिफिकेशन ऑफ सेंसेशन, कोई भी जो भी सेंसरी इनपुट्स है वो एकदम से स्टिमुलेट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अटैक्सिया, है ना, आदमी का मूवमेंट का जो कोऑर्डिनेशन है वो बिगड़ जाता है। डिजिनेशन, है ना, हेलुसिनेशंस,
अभी हमने थोड़ी देर पहले पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था इसमें एलएसडी में कि जो हमारे सीएनएस में जो सेंसरी परसेप्शन है उनको अल्टर कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हेलुसिनेशंस, है ना, वो करा देते हैं। आदमी को नींद आती है, सडेशंस हो जाते हैं, फ्लैशबैक फिनोमिना और स्किज़ोफ्रेनिया लाइक सिम्टम्स आते हैं हाई डोज में, है ना। ऐसे फिजिकल सिम्टम्स जैसे टेकिकार्डिया, पैल्पिटेशन, एकदम भूख बढ़ जाती है, आदमी खाता ही रहता है ना। जो ब्लाडर एंड ब्लावर का मूवमेंट है वो एकदम कम हो जाता है, आदमी को यूरिनेशन वो जनरली घट जाती है, आदमी की आंखें एकदम से लाल हो जाती है एक्यूट पॉइजनिंग में। ऐसे ही जो हमारा क्रोनिक पॉइजनिंग है, क्रोनिक पॉइजनिंग में अमोटिवेशन सिम्टम्स हो जाते हैं आदमी को जनरली, जैसे हम स्किज़ोफ्रेनिया में नेगेटिव सिम्टम्स देखते थे ना, आदमी आदमी जनरली एकदम नेगेटिव परसेप्शन रखता है, अपैथी ना, पुअर कंसंट्रेशन, सोशल विड्रॉल हो जाना, तो इनको हम अमोटिवेशन सिम्टम्स बोलते हैं, या फिर हम नेगेटिव सिम्टम्स भी बोल सकते हैं। और आदमी या फिर मैनिक और स्किज़ोफ्रेनिक अटैक भी आ सकता है, जिसको हम पॉजिटिव सिम्टम्स बोलते हैं स्किज़ोफ्रेनिया में, है ना। ऐसे बाकी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। डिजिटल क्लबिंग मतलब जो अपना एक फिंगर का एक हेल्थी कैमरोस विंडो व्यू रहता है वो खो जाता है ना। ऐसे लड़के हैं तो उनमें गायनेकोमास्टिया जो ब्रेस्ट है वो इनलार्ज हो जाते हैं। आदमी चिड़चिड़ापन में रहता है, एजिटेट रहता है, एग्रेसिव रहता है ना। जो नींद है वो प्रॉपर से नहीं आती है, इंसोम्निया रहता है। और ये जो चीजें हैं ये क्रोनिक में तो होती ही है, और आदमी इसको अगर छोड़ने की कोशिश करेगा तो विड्रॉल सिम्टम्स आके भी ये चीजें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। अगर इसको भी हमको डायग्नोसिस करना है तो यूरिन में अगर हमको कैनाबिनॉइड्स के ट्रेसेस मिल रहे हैं, कैनाबिनॉइड्स या फिर ऐसे रिलेटेड सब्सटेंस को, तो वहाँ पे हमको समझ में आएगा कि इसका जो है इलिसिट यूज हो रहा है। जनरली ये जितने भी हम सब्सटेंस एब्यूज पढ़ रहे हैं ये नॉर्मली हमारे बॉडी में नहीं बनते हैं। अगर इनके ट्रेसेस हमको यूरिन में देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि आदमी ने इनको बाहर से एक्सोजिनसली एडमिनिस्टर किया हुआ है। तो इसको भी हम मैनेज करने के लिए ऐसा कुछ स्पेसिफिक हमारे पास फार्माकोलॉजिकल मेजर्स तो नहीं है, जैसे हमने आगे के उनमें पढ़े थे। अब जैसे हमने एलएसडी में पढ़ा था, वहाँ पे उसका बहुत लो डोज होता है और हाईली लिपोफिलिक रहता है, तो वहाँ पे हम जो डिकॉन्टामिनेशन का प्रोसेस है वो इतना यूजफुल नहीं रहता है। अनलाइक दैट अपने जो कैनबिस ग्रुप की टॉक्सिसिटी है, यहाँ पे डिकॉन्टामिनेशन यूजफुल रहता है। अगर आदमी लार्ज डोज में इंटॉक्सिकेट करके आया है और बहुत रेडिली आया है तो डिकॉन्टामिनेशन कर सकते हैं, है ना। ऐसे ही सपोर्टिव और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो हम कर ही सकते हैं। और आदमी एजिटेटेड है ना, और वायलेंट है, तो वहाँ पे हम बेंजोडाइजेपिन्स देके उसको कामिंग इफेक्ट ला सकते हैं और स्टेबिलाइजेशन करना है। ऐसे क्रोनिक में फिर से साइको एजुकेशन, है ना, सीबीटी देना, फैमिली थेरेपी, पीयर ग्रुप थेरेपी, तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। एजुकेट करना, उसको साइकोलॉजिकली मोटिवेट करना, है ना, साइकोथेरेपी देना, फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं, है ना। आदमी अगर एकदम एक्सेसिव है, विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं, बहुत ही दिक्कत है, तो वहाँ पे हम क्लोरप्रोमेजिन और बेंजोडाइजेपिन जैसे फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स का हेल्प ले सकते हैं। हाउएवर जहाँ पे हमको इसकी जरूरत है, स्ट्रिक्टली जरूरत है, वहीं पे हम इन फार्माकोलॉजिकल सब्सटेंस को यूज करेंगे, रादर हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स से ही इसको मैनेज करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है अपना कैनबिस ग्रुप का पॉइजनिंग है, इसको भी हम आराम से आइडेंटिफाई करके इसको मैनेज कर सकते हैं। तो जो कैनबिस है ना, क्रोनिक पॉइजनिंग से जनरली मोर्टेलिटी इतनी नहीं है, बहुत रेयर मोर्टेलिटी रिपोर्टेड है, या फिर रिपोर्टेड मेरे को ऐसा दिखा नहीं जब मैं इसके बारे में ढूंढ रहा था कैनबिस क्रोनिक यूज से पॉइजनिंग। हाउएवर जो लार्ज एक्यूट डोज रहता है वो कभी कभी फेटाल हो भी सकता है ना। तो इस तरीके से हम कैनबिस को आइडेंटिफाई करके इसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कैनबिस का। तो अब अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा हम उसमें कोई नया कंपाउंड लेके आएंगे, आई थिंक टोबैको का सब्सटेंस एब्यूज है ना। तो तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ते रहिए, और आपको कोई ऐसे डाउट्स या क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स में भी पूछ सकते हो। तो सी यू इन द अनदर क्लास ऑफ टोबैको टॉक्सिसिटी। आज के क्लास को भी सुनने के लिए आपको थैंक यू। सी यू इन द अनदर क्लास।